नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अभी जो करंट सिचुएशन है इंडिया में वो काफ़ी वोलेटाइल हो गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ। तो एक टीवी डिबेट में कुछ बातें हो रही थी ज्ञानवापी बॉक्स को लेके। तो उसमें कुछ पॉलिटिकल डिबेट चल रहा था। तो उसमें जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा जी थी, तो अभी वो कुछ बातें हुई तो उनसे कुछ टिप्पणियाँ हुई। तो उस टिप्पणी के बाद एक विशेष धर्म के लोगों को लगा कि हमारी भावनाओं में आहत हुई है, और उसके बाद बीजेपी को भी जब प्रेशर आया, कुछ फॉरेन कंट्रीज में भी कुछ एम्बेसडर को बुला के उन्होंने डिमार्च वगैरह दिया, तो बीजेपी को भी लगा कभी इसमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने नुपुर शर्मा जी को पार्टी के स्पोक्स पर्सन से विदा कर दिया, उनकी प्राइमरी मेंबरशिप कैंसिल कर दी। और नुपुर शर्मा जी ने भी फिर बाद में माफ़ी मांग ली। उन्होंने बताया कि अगर किसी को मेरी बातें से उनका अगर रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है तो मैं माफ़ी मांगती थी। तो मैं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सेटल हो गया था, हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर कुछ लोगों ने ये एटमॉस्फेयर को चार्ज अप कर दिया, उसको एक दूसरे लेवल पे ले गए, और कुछ ऐसी डिमांडें होने लगी कि नुपुर शर्मा जी को हैंग किया जाए, और कुछ एक्स्ट्रा जुडिशल कुछ पनिशमेंट देने की बातें वो कर रहे थे। तो ये तो इंडिया में हो नहीं सकता है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है। यहाँ हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, हमारी जुडिशल सिस्टम है। तो एज पर दैट नुपुर शर्मा जी के ऊपर एफआईआर हो गई है, और एफआईआर के बाद में उनका अरेस्ट कब करना या नहीं करना, ये पुलिस को छानबीन करती है। पुलिस किस तरह से वातावरण देखती है, उसके बाद डिसीजन होता है। और समझो किसी को ऐसा लग रहा है कि उनकी इमीडिएटली अरेस्ट होनी चाहिए, और या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डिले कर रही है या कुछ पार्शियलिटी कर रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाले, हाई कोर्ट में पीआईएल डाले कि नुपुर शर्मा जी का ये जुर्म है, उनका अरेस्ट इमीडिएटली करो। और फिर अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पुलिस को आदेश देती है कि अरेस्ट नुपुर शर्मा इमीडिएटली, तो पुलिस इज बाउंड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तब तो कोई बोल सकता है ना कि भी इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं चल रहा है, या यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तब तो कोई बोल सकता है ना। तो ये थोड़ा इस तरह से होना चाहिए था कि अगर किसी को लग रहा है कि ये अरेस्ट इमीडिएटली होना चाहिए, तो कोर्ट में जाकर पीआईएल डाले और फिर उसका फैसला का वेट कीजिए। लेकिन ये न करते हुए कहीं जमा हो जाना और लोगों से नारे लगाना, हैंग नुपुर शर्मा, और या ये कर दो वो कर दो, भाई ये तो इंडिया में नहीं होगा भैया। इंडिया में डेमोक्रेसी है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो इंडिया का डेमोक्रेसी और जुडिशल सिस्टम को आपको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। नुपुर शर्मा जी को भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। और कुछ अगर समझो कोई पार्शियलिटी या कुछ फेवरेटिज्म हो रहा है तो कोर्ट है, पीआईएल है, तो ये तो हाँ
वहाँ वहाँ तक ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेयर जब हो गया, जब ऐसे जो नारे लगे, उसमें कुछ लोगों ने, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स लोगों ने जाके उदयपुर में कन्हैया लाल साहू और अमरावती में उमेश कोले, इनकी हत्या कर दी। और उनका कसूर क्या था? उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप में स्टेटस डाला था कि वी सपोर्ट नुपुर शर्मा। लेकिन ये नुपुर शर्मा के मामले में दो चीज़ें हैं। एक ये है कि नुपुर शर्मा ने कुछ टिप्पणी की जिससे कुछ विशेष धर्म मज़हब के लोगों के रिलीजियस फीलिंग आर्ट, वो टिप्पणी है। और दूसरा, कुछ ऐसी डिमांडें आ रही है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, जो एज पर इंडियन नॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड नहीं है। वो डिमांड करना वो दूसरा पार्ट है। तो कोई अगर ये बोलता है आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, उसका मतलब ये भी है तो वो ये कहना चाहता है कि मैं नुपुर शर्मा के ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में एक्सेप्टेबल नहीं है, उस चीज़ को मैं सपोर्ट करता हूँ। ये होता है जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ और मुझे मुझे ये जो भी सोशल मीडिया में जो 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 चल रहा है, वी सपोर्ट नुपुर शर्मा, ये इस पार्ट को सपोर्ट करते हैं कि वी डू नॉट सपोर्ट एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग ऑफ नुपुर शर्मा। उसका उनको जो एज पर लॉ उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, या पुलिस छानबीन करेगी, लगेगा उनको अरेस्ट करना, वो अरेस्ट करेगी, उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल होगी, कोर्ट में केस चलेगा, फिर दलीलें होगी। जो 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 दलील करते हैं हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट में, वो लोग दलील करेंगे, नुपुर शर्मा जी का लॉयर दलील करेंगे, फिर जज को जो ठीक लगेगा एज पर लॉ पनिशमेंट देगा। दिस इज द प्रोसीजर एक्चुअली। इसमें इसमें किसी को जल्दी क्या हो सकती है? why there is hurry in this procedure? तो ये पार्ट पे फोकस करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन द लॉ ऑफ द लैंड। आज 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 इंडिया का जो सिटीजन के जो राइट्स है और जो वेलफेयरिज्म भी होता है, वो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और सब लोग वेलफेयर स्कीम या को चलाते हैं। अगर 2 साल से कोरोना में सबको जो गरीब 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन मिला, क्यों मिला? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि लोगों को मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। लाइफ इज पैरामाउंट ऑफ अ सिटीजन, राइट टू लाइफ इज पैरामाउंट ऑफ सिटीजन, फंडामेंटल राइट है। उसी तरह जब कोरोना के दौरान जब लगा कि वैक्सीनेशन देने से लोगों की जान बच सकती, तो गवर्नमेंट ने फ्री में सबको वैक्सीनेशन किया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी तरह अभी अभी मोदी जी 2014 से 2019 तक सबका साथ सबका विकास बोल रहे थे, लेकिन 2019 में जब 303 सीट से वो जब वापस इलेक्ट होके आए, उन्होंने पहले ही पब्लिक मीटिंग में एक वर्ड ऐड कर दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी टाइम मेरे को बत्ती हुई जब मोदी जी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इंडिया में कुछ काम करेंगे। उनका विश्वास, क्योंकि 2014 से 2019 तक मुस्लिम कम्युनिटी को मिसट्रस्ट था मोदी जी के ऊपर। तो मोदी जी ने अपने पॉलिटिकली बहुत शार्प है, उनको समझ में आ गया कि भी वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने सोचा कि भी चलो इनका विश्वास जीतते हैं, इनको लगना चाहिए कि भी मैं एक न्यूट्रल और एक नॉन पार्शल प्राइम मिनिस्टर हूँ,
जो मैं बोलता हूँ सबका साथ सबका विकास, अब मैं आपका विश्वास जीतने के लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा, जो भी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगा। और वो करने के लिए मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों, वो करने के लिए मोदी जी का आप दिमाग का थोड़ा स्थिति समझे। जो भी हिंदू लोग उनको वोट करते हैं और जो भी हिंदू लोग सोचते हैं कि बीजेपी प्रो हिंदू पार्टी है, मोदी जी को कितना एक और वोटर के उनके जो विशेष है, उनकी जो सेंटिमेंट, उसको कितना साइड में रख के ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ फॉलो कर रहे हैं। जब मोदी जी इतना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए करने के लिए बाध्य है, तो मेरे मुस्लिम भाई और बहनें एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक लॉ एज ए सिटीजन फॉलो क्यों नहीं कर सकते? मैं अपील करता हूँ आपको, अगर आपकी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुई है, आपको जस्टिस मिलना चाहिए। उसका फर्स्ट स्टेप में बीजेपी ने नुपुर शर्मा को फ्रॉम पार्टी स्पोक्स पर्सन निकाल दिया, फ्रॉम प्राइमरी मेंबरशिप निकाल दिया, लेकिन बाकी का बीजेपी का हाथ में नहीं है। एफआईआर कर दी है पुलिस और जज और जुडिशल सिस्टम, बाकी कर सकते, वहाँ बीजेपी अपना कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, अगर किसी को आपत्ति है, पीएल डाले हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अरेस्ट नुपुर शर्मा इमीडिएटली। व्हाई दिस डिले? कर सकता है, मैं भी सपोर्ट करूँगा जो भी ये करता है। आई सपोर्ट 100%। दिस इज करेक्ट, राइट, लीगल वे। लेकिन ये डिमांड करना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, हैंग और पब्लिकली, ये सब इंडिया में नहीं होगा और नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं तो स्टेट पूरा स्टेट का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। अगर कल ये नॉर्म बन गया तो फिर ये स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस और जुडिशल सिस्टम और ये सब आर्मी, जो भी बाकी का जो स्ट्रक्चर है, वो तो कोलैप्स हो जाएगा। एक्चुअली लॉ ही नहीं रहेगा। फिर तो बाकी के लोग भी फिर स्टेट पे डिपेंड नहीं करेंगे, वो भी लॉ अपने हाथ में ले लेंगे सेल्फ डिफेंस में। फिर क्या होगा? सिर्फ क्या? ऐसा नहीं चल सकता ना, कोई भी नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ मैं मेरे हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, शांति बनाए रखो। इंडिया प्रोग्रेस में जा रहा है। और मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिस स्ट्रक्चर कमेटी का जो इम्प्लीमेंटेशन, आपको जो भी फ़ायदा मिल रहा है इन एजुकेशन, अभी आपको जो भी सब्सिडी मिल रही है टूवर्ड्स यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, अदर एजुकेशन, यू आर गेटिंग मनी, आपको जो भी पैसा मिल रहा है आयुष्मान आरोग्य स्कीम के नीचे, या जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नीचे जो मकान मिल रहे, फ़ायदा उठाइए, एंजॉय एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो आपको पिछले 70 साल से नहीं मिला। आपके लिए अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा ये जो है आपका रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, मैं सॉरी बोलता हूँ। मैं सनातन हिंदू से मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के, सॉरी। और नुपुर शर्मा जी ने भी सॉरी बोल दिया, सॉरी। वहाँ तो सब एग्री हो गया है ना। और कोई अगर बोलता है आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, वो ये बोलना चाहता है कि हम नुपुर शर्मा को एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट नहीं करने देंगे, उतना ही बोल रहे हैं वो लोग। कोई ये नहीं बोल रहा है कि उन्होंने जो टिप्पणी की उसका हम सपोर्ट करें, वो तो नहीं बोल रहे। वो कैसा बोल सकते हैं भैया? वो तो हो ही नहीं सकता। हम सोच भी नहीं सकते कि वो हम बोल रहे हैं, कोई भी नहीं सोच सकता है। कोई भी एक कॉमन सेंस का बंदा होगा, वो नहीं सोचेगा कि भाई ये बंदा जो टिप्पणी पर नुपुर शर्मा जी ने माफी मांग ली, तो फिर मैं कैसे बोलूँगा कभी मैं वो टिप्पणी का सपोर्ट करता हूँ? वो तो बात ही नहीं है एक्चुअली, सवाल ही नहीं है एक्चुअली। तो ये थोड़ा दो चीज़ों का डिस्कशन करना ये बहुत ज़रूरी है। होगा डिसीजन उसका ही होने वाला है। और बाकी का जो नुपुर शर्मा का सिक्योरिटी का है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उसको जेट पर सिक्योरिटी दे दी है।
और जेड प्लस सिक्योरिटी उसका अभी उसको जिंदगी भर रहने वाली है। अभी नुपुर शर्मा की जेड सिक्योरिटी नहीं जाने वाली है, आप लिख के रखो। She'll have जेड प्लस सिक्योरिटी फॉर लाइफ टाइम, बिकॉज वो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन रही है और एक पॉलिटिकल फिगर है एक्चुअली। और नुपुर शर्मा तो जेड प्लस सिक्योरिटी में है। तो अभी ये जो फ्रस्ट्रेशन है टेररिस्ट लोगों की, वो अभी कॉमन मैन के ऊपर उतर रही है। ये बेचारे, ये कन्हैया लाल और ये जो उमेश कोले, जो एक नॉर्मल पीपल है, जो सॉफ्ट टारगेट है, उनका कत्ल हो रहा है एक्चुअली। ये फ्रस्ट्रेशन है इनका एक्चुअली। तो स्टूडेंट्स लोग प्लीज आप थोड़ा समझिए, आप किसी को भी रिलीजियस सेंटिमेंट या कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ मत बोलिए। आपको आपका पढ़ाई करना है, आपका फ्यूचर देखना है, आपका फ्यूचर ब्राइट है। आप जब मेरे साथ में पढ़ रहे थे, आप कितने एबल स्टूडेंट्स थे, कितने आप मतलब ये है कि आप लोग इतना हुनर है आप में, इतनी समझ है आप में। तो थोड़ा आप जो मैं बातें बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए एक्चुअली, लीजिए। फिर ये जो कुछ ऐसी बातें हैं, ये जो अभी वाक़या हुआ जिसमें नुपुर शर्मा ने कुछ टीवी पे कुछ डिबेट में कुछ बातें कर दी, और फिर बाद में जो बीजेपी ने कुछ प्रेशर में आके उनको सस्पेंड कर दिया या उनको पार्टी से निकाल दिया। अब उससे लेके कुछ हिंदू लोग बहुत ही नाराज़ हैं। और तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि आप लोग बहुत ब्राइट हो, बहुत मैच्योर्ड लोग हैं, आपके पास बहुत हुनर है। मैं जब आपको पढ़ा रहा था, मैं देख रहा था कि आप लोग बहुत होशियार हैं, बहुत शार्प है। तो आप ये जो सोशल मीडिया में यहाँ वहाँ कमेंट करके अपने आप को ट्रबल में मत डालें, कोई तकलीफ में मत आ जाओ कि आपको पुलिस पकड़ कर जेल में डाल दे, या वर्स्ट केस में कोई आपका मर्डर कर देवे। ये तो बहुत बुरा होगा एक्चुअली, और ये वर्थ नहीं है। देखो, ये वन-अपमेंटशिप ये जो हो रहा है, ये जरूरी नहीं है एक्चुअली। हार्मनी रखो, प्यार मोहब्बत रखो। मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल दूंगा। मैं करीब वो टाइम में कुछ 11-12 साल का रहूँगा एक्चुअली, और मेरा एक दोस्त जो दूसरा रिलीजन से बिलोंग करता है, उसने कृष्ण भगवान पे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैंने उसका बुरा नहीं माना, मैंने बोला ठीक है, ये तुम्हारा ओपिनियन है हमारे कृष्ण भगवान के लिए, और मैंने वहीं छोड़ दिया एक्चुअली। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कृष्ण भगवान इसका इंसल्ट नहीं हो सकता है, और मैं तो खुद कृष्ण भगवान के प्रोटेक्शन के नीचे हूँ। मैं कौन होता हूँ कृष्ण भगवान को प्रोटेक्ट करने वाला? तो ये थोड़ा है ना, यहाँ थोड़ा ये हमारा भ्रम है कि हम भगवान को प्रोटेक्ट करते हैं, और हम ये ऐसा नहीं है एक्चुअली। हम हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट करो। मेरे जो आस्था है कृष्ण भगवान के लिए, उसको मैं पक्का करूँ, वहाँ फोकस करना जरूरी है। नहीं कि भाई वो मेरे दोस्त ने कुछ बोल दिया, वो चीज अभी आज भी वो मेरा दोस्त अभी भी मेरा पक्का दोस्त है। आज भी मेरे को कुछ तकलीफ हुआ, कुछ मैं उसको फोन करूंगा, वो दौड़ के आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट के बारे में, ये तो मेरा पर्सनल व्यू है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। हर्ट होता है, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन उसको थोड़ा डाउन प्ले करके रिलेशनशिप अगर चल सकती है और अमन हार्मनी चल सकता है तो करो ये चीज़। थोड़ा क्या हो जाता है, तो ये थोड़ा आप देख लो, समझ में आया। और दूसरा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टॉन्च हिंदू नहीं हूँ, मैं स्टॉन्च हिंदू हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई बंदा अगर हमारे सनातन भगवान के लिए कुछ व्यू रखता है, तो मैं उसको मतलब इतना वजूद नहीं देता हूँ। हमारे भगवान बियॉन्ड क्रिटिसिज्म है, बियॉन्ड वो जो उनको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना ध्यान रख सकते हैं।
उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को वकालत करने की या किसी को उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मेरा पर्सनल व्यू है। अगर जिसको मेरा एग्जाम्पल फॉलो करना था कर सकता है। मैं ये पर्सनल कन्विक्शन से बोलता हूँ। मेरा रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे जो भगवान है ये बियॉन्ड इंसल्टेबल है। उनको इंसल्ट करना आसान नहीं है। तो ये थोड़ा आप देख लीजिए। तो पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स लोगों को ये ध्यान में रखना है कि वो सोशल मीडिया में क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया में आपको अगर कोई भी एक्टिविटी या गतिविधि ऐसी लगती है कि जो एक रेडिकलाइज वे में बातें करती है, तो उस तरफ आप ध्यान मत दीजिए। और हो सके तो अगर आपको पक्का लगे कि ये भारत देश के खिलाफ की बातें हैं और कुछ चीज़ें ऐसी है जो ख़तरनाक हो सकती है किसी के जान के लिए या ऐसा कुछ, तो आप उसको पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं, या NIA के दिए हुए नंबर पर भी मैं फ्लैश करूँगा, उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। देख लो। तो सोशल और दूसरा ये स्टूडेंट्स को मैं बोलूँ कि भी आप ये आप सोच रहे कि मैं अभी ये स्टेट में हूँ और दूसरी स्टेट कुछ 1200 किलोमीटर दूर है, तो मैं वो स्टेट के बारे में कुछ बोलूँगा तो मुझे क्या होगा। ये अभी नहीं रहा है क्योंकि इंडिया इज़ ए फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंटर में, और बाकी के सब स्टेट और यूटी है, और सबके चीफ मिनिस्टर है, सबके होम मिनिस्टर है, और सबकी खुद की पुलिस है। और ये सारी पुलिस, ये लोग, वो जो पॉलिटिकल जो बॉस है, वो CM है वो स्टेट का, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के वो ऊपर फंक्शन करती है। तो उसमें आपने कुछ भी टिप्पणी की किसी VIP चीफ मिनिस्टर के या किसी लीडर के बारे में, आपने कुछ बोल दिया और उसको बुरा लगा, वो अपनी पुलिस को भेज के आपके स्टेट में आपको अरेस्ट करके लेके जा सकता है। फिर बाद में वो कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, फिर जो होगा होगा। तो अगर आपके पास देखो, आप तो स्टूडेंट है, आपके माँ बाप आपको पैसा दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, फिर आप उन पर बोझ डालेंगे कि आपको पुलिस कोई पकड़ कर लेगी, फिर वो आपको लॉयर हायर करके आपको बेल के अप्लाई करे। ये सब टेंशन क्यों क्रिएट करना। आपको क्या करना है, आप जब 18 साल को होंगे तो आपको वोटिंग राइट मिलता है, वोट डाल दो, जो भी आपके हिसाब से कोई अच्छी पार्टी उसको वोट डाल दो, फिर अपनी पढ़ाई में लग जाओ। फिर 5 साल के 3 महीने पहले आप देखो कि वो पॉलिटिकल पार्टी ने कैसा काम किया कि नहीं किया, ठीक से किया कि नहीं, आपको उसको वोट नहीं देना है, कुछ और को देना है। वो टाइम में आपको थोड़ा एक्टिविटी करके आपको वोट चेंज कर दो। लेकिन बीच में उसमें एवरीडे इन्वॉल्व होके टीवी डिबेट देखना, ये करना वो करना, और टीवी डिबेट में तो लोग ऐसे आते हैं, वो सब TRP के पीछे पड़े रहते हैं। वो ऐसे हेडिंग बनाते हैं जो व्यूअर को बहुत कैची लगे, इसमें कुछ है, ऐसा वो लोग बनाते हैं उसका हेडिंग। और फिर वो जो पॉलिटिकल पार्टी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जो भी रिलीजन वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो रिलीजन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है एक्चुअली। समझ में आया। हाँ, वो अपना पार्टी के एजेंडा का रिप्रेजेंटेटिव है एक्चुअली। तो आपको उनकी बातों में आके अपने इमोशंस को व्हीप अप करने की जरूरत नहीं है। एक थोड़ा डिस्कशन रखो एक्चुअली। समझ में आया। तो प्लीज़ थोड़ा समझ के काम करो। और मुझे ये समझ में आया, वो ज्ञानवापी पे वो डिस्कशन चल रहा था जिसमें नुपुर शर्मा जी बैठे थे। अभी ये ज्ञानवापी का जो जजमेंट है कोर्ट देने वाले, वो ये नहीं देखने वाले कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने क्या टिप्पणी दी थी, या वो पर्टिकुलर पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने क्या टिप्पणी दी थी। उसके ऊपर जजमेंट नहीं आने वाला है। जजमेंट, एविडेंस, फैक्ट्स और लॉ ऑफ द लैंड, ये सब कंबाइन करके जो उनको सही लगेगा उस पर आने वाला है।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है एक्चुअली, क्यों सब ऐसा डिबेट करके ऐसे ऐसी बातें करा के एक दूसरे को टेंशन में ला के। अभी देखो इंडिया का एटमोसफेयर कहाँ चला गया एक्चुअली। अभी तो हम लोग थोड़ी मुश्किल में आ गए ना एक्चुअली। अभी इसमें कौन सही है कोई गलत है, ये तो बहुत मुश्किल है एक्चुअली, बहुत मुश्किल। अभी जो पॉलिटिकल एटमोसफेयर ऑफ इंडिया का इतना चायाब है, और एक पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे एलिगेशन डालती रहती है, कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन अप करता ही नहीं है एक्चुअली। तो आप कंक्लूजन पे आ ही नहीं सकते कि कौन सही है कौन गलत है। तो ऐसे सिटीजन हम लोग अगर थोड़ा कंट्रोल में अपने इमोशन रखते हैं और एक दूसरे का हार्मनी कंट्रोल में रखते हैं, और हम लोग ये पॉलिटिकल पार्टीज के हैंड्स में एक टूल नहीं बन जाते हैं, वी डोंट बिकम ए पपेट इन देयर हैंड वेयर दे कैन प्ले अस एंड मेक अस फाइट। तो ये ठीक रहेगा, देन इट विल बी करेक्ट। थोड़ा आप लोग इसके बारे में सोचो, सब चीज़ के बारे में सोचो। आप स्टूडेंट है, आप अपना भविष्य पर फोकस करो, एंड नॉट ओनली आपका, यू आर ऑल्सो फ्यूचर ऑफ इंडिया है। और इंडिया अब छोटी मोटी कंट्री नहीं है, इंडिया अभी ये जो लीग ऑफ नेशंस में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में है। अभी देखो ये जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, इंडिया न्यूट्रल रहा है एक्चुअली, और बहुत अड़ के न्यूट्रल रहा है। ये सब वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए ये सब इंडिया को प्रेशर कर रहे हैं, आप कंडेम करो। इंडिया बोलते नहीं, इंडिया एब्सटेन करती है सब यूएन वोट्स में से, तो न्यूट्रल पोजीशन हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी इंडिया स्ट्रांग है एक्चुअली। तो हमारा फ्यूचर स्ट्रांग है, ऐसा कंट्री है हमारा फ्यूचर स्ट्रांग है। लेकिन ये हमारी हार्मनी, ये जो 135-140 करोड़ की हमारी जो आबादी है, ये सब हार्मोनियस में साथ में रहेंगे, काम करेंगे, तो प्रोग्रेस जल्दी होगा और अच्छा होगा, और सभी लोग ये प्रोग्रेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स को कि आप थोड़ा चीज़ों को समझे, इसलिए मेरे को ये थोड़ा अर्जेंट वीडियो बनाना पड़ा। नहीं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो लाइनअप था फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस ऑन पास्ट, वो ऑलरेडी मैंने शूट करके रखा हुआ है, लेकिन मेरे को और उसमें ऐड करने के लिए और थोड़ा शूटिंग करना था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा रोक के रखा था। तो फिर मैंने अग्निवीर का टॉपिक ले लिया, जो मुझे लगा कैसे प्रोफेसर टीचर, मेरे को लगा कि रिक्रूट्स लोग को थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो वो वीडियो भी मैंने बना के डाला। तो अभी ये वीडियो भी मैं अर्जेंट बना के डाल रहा हूँ, ताकि आप, मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, तो करूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपकी लाइफ का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपका फ्यूचर का प्रोटेक्शन भी मुझे करना पड़ता है। आई एम ड्यूटी बाउंड। तो मेरा मेरा ये मैसेज आपको, प्लीज़ एब्सटेन फ्रॉम ऑल दिस एक्टिविटीज़, द एटमॉस्फेयर इज वेरी चार्ज अप। और हो सके तो बीइंग स्टूडेंट्स यू कैन स्टार्ट दिस। आप दूसरी कम्युनिटी के जो सेन और नॉर्मल लोगों से मिलिए। मैं एक हिंदू होते हुए मैं किसी मुस्लिम दोस्त को मिल के मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपको नुपुर शर्मा की टिप्पणी से मैं हर्ट हुआ है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने भी माफ़ी मांगी, मैं भी मांगता हूँ। ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कुछ हिंदू के दोस्त को मिल सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमको भी ये जो कन्हैयालाल जी के जो मर्डर हुआ, उमेश कोलो जी का जो मर्डर हुआ, ये इनोसेंट लाइफ लॉस हुई, ये हमको अच्छा नहीं लगा, हम कंडेम भी करते हैं और आपके दुख में हम सहभागी हैं। मिलिए, एक थोड़ा कम्युनल हार्मनी बनाइए, प्यार मोहब्बत बढ़ाए, फॉर एवरीबडीज गेन। इसमें विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। और ये जो नेबरिंग कंट्रीज में जो लोग हैं, जो ये एक्टिविटी, ये जो ट्रबल क्रिएट करते हैं कुछ एडवांटेज लेके और हमारा एटमोसफियर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनको आप बी फिटिंग रिप्लाई देंगे ये करके, उनको लगेगा कि भाई ये तो हार्मनी में चल रहा है एक्चुअली। बहुत मुश्किल है इनका बॉन्ड तोड़ना एक्चुअली। ऐसा हो सकता है अगर हम पूरा रिजॉल्व लेके ये करें तो थोड़ा सोचिए और वो हिसाब से एक्शन कीजिए। तो आपका, मेरे को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए, उनको भी बोलिए कि भाई ये वीडियो देखो हमारे प्रोफेसर का आया है, ये सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है जिससे हमको तकलीफ हो जाए। तो विद दिस, थैंक यू, जय हिंद, बाय फ्रॉम प्रोफेसर अतुल केडिया।
कि अभी ये मोदी साहब उन्होंने जब वो चीज़ बोला कि सबका साथ अ, अ, एक मिनट क्या बोलते हैं, देखो मेरे को तो पॉलिटिकल है, मेरे को तो ये पॉलिटिकल स्लोगन याद भी नहीं रहते। वो ऐसा ही कुछ बोला ना, सबका साथ सबका विकास। हाँ, बराबर है, सबका साथ सबका विकास। फिर उन्होंने जोड़ा सबका विश्वास। ये उन्होंने 2019 के इलेक्शन के बाद पहली बार जो पहली स्पीच दी उसमें बोला।